उसके लिए मैं उस टाइम चिल्लाई बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं उस टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई क्योंकि मेरी ऐसे लगे कि ये बाजू यहाँ से मेरी निकल गई बाहर। तो इतनी ज़ोर से उन्होंने गुस्सा से, अभी तक मेरा हाथ देख लो सही नहीं हुआ है, दर्द भी बहुत है और मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ। 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। पड़ोसी ने रोटी बना के मुझे खिलाते हैं। चाय बनाती थी तो पारस उठ के आता था मेरे पास, ऐसे लिपट जाता था, कहता था मम्मी चाय दे दो। चाय उसको मैं देती थी, वो अपने अंदर बैठ के चाय पीता था, अपना काम करता था कमरे में, मैं अपना नाश्ता पानी पारस के जो 2 डॉगी हैं जिनके साथ वो सारा दिन खेलता है, बड़ा मतलब प्यार से रखा है उसको, तो आजकल वो जो डॉगी है क्या वो पारस के बिना सही तरीके से रह रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? वो भी नहीं रह रहा सही तरीके से। उसको खोलती हूँ जब तो चारों तरफ ढूंढता है, छत पे जाके ढूंढता है, बाथरूम में जाके ढूंढता है कि पारस कहाँ है। फिर उसके कमरे में जाके बेड पे बैठ के रोता हुआ होता और खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया। यूट्यूबर पारस को उसके गलती करने की जो सज़ा की मांग चल रही है, लगातार उसकी खबरें वायरल हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि यूट्यूबर पारस ने किस तरह अरुणाचल प्रदेश के MLA पर, कांग्रेस नेता विधायक पर कैसे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी यहाँ की। हालांकि उन्होंने पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर टिप्पणी कर डाली, जो कि बहुत ही कह लो कि गलती मानी जा रही है उसकी, कि भी उसने जो गलत किया है। लेकिन जब से पारस को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से उसकी माँ जो है इतने दिन से कैसे रह रही हैं, उसके बिना कैसे वो खाना पीना खा रही हैं या नहीं, किस तरीके से अपना गुजारा कर रही हैं, क्योंकि आमदनी का साधन भी वो अकेले ही थे। तो आइए बात करते हैं पारस की माता जी से कि किस तरीके से उनका ये जो 8 दिन का जो दिन गुजरा है, किस तरीके से गुजर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। आंटी जी, जैसे कि अब पारस को लगभग 8 दिन हो गए हैं यहाँ से गए, जब से पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार करके अरुणाचल प्रदेश भेजा है, तो ये 8 दिन आपने किस तरीके से निकाले हैं? 8 दिन मेरा किस तरीके से निकलेगा, एक माँ का दर्द तो माँ ही जान सकती है। मैं आपको क्या बताऊँ किस तरीक़ा से 8 दिन मेरा निकला है। बहुत ही बुरा निकल रहा है। रात को सो नहीं पाती हूँ, दिन को सारा दिन कभी इधर कभी उधर जाती हूँ, लोगों का हाथ पैर जोड़ती हूँ, पता करती हूँ कि मैं अपने बेटे तक कैसे पहुँचूँ। अब तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बेटे तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता, कैसे क्या होगा नहीं होगा, सरकारी कार्रवाई कैसे क्या होगा, मुझे इस विषय में कोई नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि पारस पूरा दिन घर में रहते थे, यूट्यूब पर गेम्स वगैरह जो खेलते रहते थे, तो मतलब पूरा दिन जो है वो आपके आसपास ही रहते थे। अब जबकि वो इतने दिनों से नहीं है, तो क्या महसूस हो रहा है? मतलब पूरा घर जो है सूना सूना सा लगता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पूरा घर तो ऐसे खाने के लिए दौड़ता है। पारस था, मैं थी और मेरा 2 डॉग था, एक जिसका एक नाम बंटी है और एक छोटी सी गुड़िया है, उसका नाम बबली है। प्यार से हम उसे परी कहते हैं। बस इस टाइम तो पारस के अलावा यही दोनों मेरे साथ में है। पारस का रहन सहन जो भी था, सुबह मैंने कि उठना, चाय मांगना, मम्मी चाय बना के दे दो, आके मेरे साथ किचन में खड़ा हो जाता था कि मम्मी चाय बनाओ, मैं चाय पीऊँगा फिर मैं काम करूँगा। कोई चाय के बिना मेरे से कोई काम नहीं होता है। तो मैं चाय बना के उसको देती थी, फिर वो अंदर जाके बैठता था। डॉग मेरा जो है जिसका नाम बंटी है, वो भी उसके साथ ही बैठता था बेड पे, दोनों अंदर रूम में ही रहता था और मैं अपना बाहर काम करती थी। इस टाइम सो के उठती हूँ तो बस चारों तरफ यही नज़र आता है कि मेरा बेटा किधर से आके बोलेगा कि मम्मी मुझे चाय बना के दो। कहीं से भी नजर नहीं आता है मेरा बेटा, कहीं भी नजर नहीं आता है। खाना भी बनाती थी तो जब तक खाना मेरे हाथों से नहीं खाता था, खाना नहीं खाता था। कहता था कि जब मम्मी खाना खिला देगी तो खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं ही खाना खिलाती थी। इस टाइम मेरा बच्चा किस हाल में मुझे कुछ नहीं पता। जैसा कि पारस की माता जी कह रही हैं कि हमेशा उनको पारस को अपने हाथों से खाना खिलाया है, लेकिन इतने दिनों से पारस अभी अरुणाचल प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में है, तो वहाँ पे खाना पीना उनका कैसा है ये तो वही जान सकता है। लेकिन आंटी जी, वहाँ की जो मीडिया ब्रीफिंग है, जो कह लो कि इन्वेस्टिगेशन टीम है,
उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमें ये बताया है कि पारस का मेडिकल टेस्ट हुआ है वहाँ पे उसका कोरोना का टेस्ट हुआ है, जिसमें वो बिल्कुल क्या कहते हैं फिट है, कोई इसको दिक्कत परेशानी नहीं है, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो क्या इस चीज़ की सूचना जो है उन्होंने आपको किस तरीके से दी है या नहीं दी है? नहीं, वहाँ से मेरे पास कोई स्पेशल कोई फ़ोन नहीं आया हुआ है। वीडियो में बताया गया है सारा कुछ, तो उसी के द्वारा मुझे जानकारी मिला है। बाकी जो सर उनको लेने के लिए आए थे, उनसे मुझे उनका हालचाल का पता लग रहा है कि वो वहाँ पे ठीक ठाक है, किसी चीज़ का दिक्कत उसको नहीं हो रहा है, उसको अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। जो सर उनको लेने के लिए आए थे, जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, क्या वो कोई पुलिस मुलाजिम थे या कोई वकील था? क्या जानती हैं आप कुछ ऐसा उनके बारे में? नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा कह रहे थे, CBI पता नहीं कैसे कुछ कह रहे थे कि उस टाइप में वो आए हुए थे। हाँ, बाकी मुझे इतना जानकारी वर्दी वगैरह पहन रखी थी उन्होंने? नहीं, वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में। आंटी जी, जैसे कि बताया ये भी जा रहा है कि पारस के जो 2 डॉगी हैं जिनके साथ वो सारा दिन खेलता है, बड़ा मतलब प्यार से रखा है उसको, तो आजकल वो जो डॉगी है क्या वो पारस के बिना सही तरीके से रह रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं? वो भी नहीं रह रहा सही तरीके से। उसको खोलती हूँ जब तो चारों तरफ ढूंढता है, छत पे जाके ढूंढता है, बाथरूम में जाके ढूंढता है कि पारस कहाँ है। फिर उसके कमरे में जाके बेड पे बैठ के रोता वो होता है, और खाना पीना कुछ नहीं खा रहा है वो। उसको मैं दिखा नहीं सकती आप लोग को, क्योंकि वो गुस्सा कर जाता है किसी बाहर वाले को देख के, नहीं तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। उसने कुछ नहीं खाना पीना खा रहा उसी दिन से, बहुत रो रहा है। मोहल्ले वाले भी आए थे तो उनका रोना देख के वो लोग रोने लगे, इतना बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ें में वो रो रहा है, कुछ नहीं खा पी रहा है। पारस को ढूंढ रहे, चारों तरफ पारस को ढूंढ रहे वो। तो जब से पारस यहाँ से गया है तब से डॉगी ने कुछ नहीं खाया है? कुछ भी नहीं खाया है। डॉक्टर को भी मैं फ़ोन की थी कि ऐसे ऐसे डॉगी खाना नहीं खा रहा, तो बोला उनको सदमा लग गया है, क्योंकि 24 घंटा पारस के साथ रहता था। पारस नहीं है इस करके वो जो है ना डर गया है कि पारस आखिर गया कहाँ। और उस दिन इतने लोगों को देखा तो उनका पता नहीं उनके साथ क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकती। जी, तो क्या नाम है आपका और पारस के साथ कैसा रिलेशन है आपका? मेरा नाम सौरभ चौधरी है। पारस मेरा बुआ का लड़का है, कजीन है मेरा वो जी। और पारस जैसे कि शुरुआत से ही उनको आपको बताया था पहले भी मैंने, पारस बचपन से ही वीडियो बनाने का शौक़ था, स्टार्ट से ही है। तो अभी उनके पास कुछ केस वगैरह हो गया है, तो हमारी कोशिश यही है कि वो बेगुनाह बाहर आए। उसने गलती की है बट उसको माफ़ी मिल सकती है, ऐसा कोई उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है कि उसकी जमानत ना हो या फिर वो बाहर ना आ पाए। मैं लोगों से ही अपील करूँगा कि उसे मतलब कि रिहा कर दिया जाए, उसे गलती को माफ़ किया जाए। सौरभ जी, जैसे कि वहाँ जो प्रेस रिलीज़ हुआ है उसमें बताया गया है कि पारस का मेडिकल भी हुआ, कोरोना टेस्ट भी हुआ है, तो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव आई है, मेडिकल भी वो फिट है बिल्कुल, उसे कोई चोट वगैरह नहीं लगी, कोई बीमार नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उनकी माताजी को बाकायदा बताया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जानकारी हमें मिल गई थी, हमें मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है और कुछ प्रेस रिलीज भी। हमारे वहाँ एडवोकेट जो है, जो सरकारी एडवोकेट है, वो भी हमारे से लगातार टच में है, बट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल नहीं पा रही है क्योंकि हमारे जो यहाँ से अरुणाचल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हम भी सोच रहे हैं कि कोई सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि पारस की मम्मी के पास कुछ ज़्यादा फंड्स है नहीं कि वो वहाँ पर ट्रैवल कर, अकेले होने की वजह से जा नहीं पाती है। तो हम भी एक रिलेटिव है तो हम स्पेस टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं, बट हम यही दुआ कर रहे हैं कि पारस है ना किसी तरह से बाहर आए, उसके सपोर्ट में कोई लोग आए जो सहायता करे, क्योंकि हमें यहाँ पे सहायता की बहुत आवश्यकता है। पारस की मम्मी को, पारस के लाइफ के लिए, छोटा सा बच्चा है, जो भी गलती उनसे हुई, बट उनका लाइफ का सवाल है तो लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए एक बोलने की वजह से। अगर कोई जानता होगा ऐसा बोलना गलत है तो क्यों बोलेगा भला? लोग जानबूझ के ऐसी गलतियाँ करते हैं, आप जानते होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन है या बहुत सारी चीज़ लोग हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं, बहुत हद तक लड़ाइयाँ भी करवा देते, पता नहीं क्या क्या होता है। बट इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं, इसी बोला है गलत, उसको एहसास भी नहीं था, बट उनको अभी यहाँ पे ज़मानत या फिर जो भी है उसको इसी से फ्री मिलना चाहिए। बिल्कुल सौरभ जी, तो जैसे कि जिस तरीके से उसके ऊपर जो धाराएं लगी हुए हैं, ठीक है, जो दफ़ा लगी है, उसके बाबत जो बेल लेने का हक होता है उसके बारे में क्या प्रोसेस है? क्या कोशिशें की जा रही हैं? कोई वकील कोई हायर किया है या फिर वहाँ के जो सरकारी वकील हैं उनसे कोई बातचीत चल रही है? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है कि किस धाराओं पे किस टाइप से बेल मिले, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड है ना, ऐसा कभी कुछ तरह का कोई हमारा कोई इश्यू हुआ है। तो हमारी ये कोशिश ये है कि अगर कोई हमारी हेल्प करेंगे, कोई एनजीओ या फिर कोई भी पब्लिक जो इनकी जानकारी हो, तो वो पारस के लिए फ़ायदे के लिए रहेगा। बट अभी तो कोई सपोर्ट हमें मिला नहीं है, बस हम कोशिश करें किसी भी तरीके से वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर सहायता मिल जाए, हमें पारस बाहर आ जाए, कोशिश हमारी जारी है अभी तक।
तो जैसा कि देखिए कि पारस के जाने के बाद माता जी का भी हाल उनका जो है बुरा हो रखा है, खाना पीना ठीक से नहीं खा रही हैं, उन्हें भी काफ़ी दिन हो गए। और वहीं उनके जो साथ जो डॉगी उन्होंने रखा है अपने साथ, उसने भी खाना पीना देखिए छोड़ दिया है कि उसके दिल में भी पारस के लिए कितना प्यार है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, ना ही पी रहा है। इनफैक्ट कि उनकी माताजी ने जो डॉक्टर से भी बात की है कि आखिर डॉगी खाना नहीं खा रहा है, भी कुछ और कारण ना हो सकता हो, तो उन्होंने भी ये बताया है कि जैसा कि उनकी माताजी कह रही हैं कि उसको सदमा लग गया है, जिसके कारण उसे एक कमरे में बंद करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है वो गुस्से के कारण सब पर झपटा भी मारता है। तो ऐसे ये थी अभी तक पारस की जानकारी और उसके पीछे जाने के बाद घर के क्या हालात हैं, उनकी माताजी का क्या हाल है, जो हमने आपको बताया। लेकिन पारस के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया के साथ।